हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कॉमन टेस्ट जो कि प्रेगनेंसी टाइम पर हर फीमेल्स को कराना चाहिए, क्योंकि कोई भी कपल्स ये नहीं चाहता कि उसके आने वाले बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आए या वो किसी एबनॉर्मेलिटी के साथ या किसी डिसऑर्डर के साथ पैदा हो। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एंटी स्कैन। एंटी मतलब न्यूक्लियर ट्रांसलेंसी स्कैन। क्या होता है, क्यों कराया जाता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में क्यों जरूरी होता है एंटी स्कैन। फ्रेंड्स, एंटी स्कैन जो होता है ये दरअसल होता क्या है, जो फीटस होता है यानी कि जो बच्चा होता है उसकी जो गर्दन होती है, गर्दन की पीछे की साइड कुछ लिक्विड, कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, इस फ्लूइड को न्यूक्लियर ट्रांसलेंसी बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसलेंसी स्कैन फीटस की, जो बच्चे की जो नेक है यानी कि जो गर्दन है, गर्दन के पीछे एकत्रित तरल पदार्थ यानी कि जो लिक्विड है उसकी मात्रा को मापता है। ठीक है, जिसे न्यूक्लियर फ्लूइड कहा जाता है। यानी कि जो बच्चा होता है उसकी गर्दन की बैक साइड में कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसी को मापा जाता है। ठीक है, जिन बच्चों में इस लिक्विड यानी कि जो तरल पदार्थ है इसकी जो मात्रा है वो काफी ज्यादा होती है, उन्हें ये स्कैन डाउन सिंड्रोम, ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटायु सिंड्रोम, जैसे ट्राइसोमी 18, 13 या 21 जो डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, एनुप्लॉइडी डिसऑर्डर। एनुप्लॉइडी डिसऑर्डर क्या होता है, असामान्य गुणसूत्र संख्या यानी कि क्रोमोसोम्स के नंबर्स में कोई एबनॉर्मेलिटी आना। ठीक है, जो हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें किसी क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। ठीक है, साथ साथ ही हार्ट, जो हमारा बच्चे का जो हार्ट होता है, हार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी पैदा होना, जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी वाले आपके बच्चे के रिस्क का अनुमान लगाने में भी मदद कर सकता है। न्यूक्लियर ट्रांसलेंसी स्कैन प्रेगनेंसी के दौरान विकासशील फीटस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट माना जाता है। ठीक है, या किसी अन्य डिसऑर्डर का खतरा होता है तो भी ये टेस्ट कराया जाता है। यानी कि अगर डॉक्टर को लगता है कोई और डिसऑर्डर भी हो सकता है तो भी ये टेस्ट कराया जा सकता है। ठीक है, इसी डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए ये एंटी स्कैन किया जाता है। ये महिलाओं की यानी कि जो वुमेन्स की प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जैसे आपके 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कराया जाता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हम एंटी स्कैन का महत्व। तो फ्रेंड्स एंटी स्कैन का महत्व क्या है। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बेबी यानी कि जो बच्चा है वो मानसिक और शारीरिक डिसऑर्डर से जूझता है। डाउन सिंड्रोम से बच्चे अपने 21वें क्रोमोसोम्स यानी कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक पिक लगाई हुई है पिक्चर, इसमें आप देख रहे होंगे, तो 21 जहाँ पर लिखा हुआ है 21वें क्रोमोसोम्स की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ पैदा होता है। यानी कि जैसे आप देख रहे हैं सब में दो दो कॉपियां हैं। ठीक है, इसमें ट्रिपल हो गई, इस तरह से पैदा होता है, जिसकी वजह से बच्चे के शारीरिक विकास में देरी, कुछ हमारे फेस यानी कि जो हमारा चेहरा होता है, चेहरे की विशेषताओं में फर्क और बौद्धिक विकास यानी कि कुछ उसको मेंटली डिसऑर्डर या उसके बौद्धिक विकास में कुछ देरी, ठीक है, जैसे डिसऑर्डर आ जाते हैं। इसी डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए एंटी स्कैन किया जाता है। यानी कि जैसा आपने देखा होगा कई बार कुछ बच्चों के फेस कुछ अलग ही होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट से लगते हैं, या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उसे डाउन सिंड्रोम 21 के कारण हो सकता है। ठीक है, एंटी स्कैन का एक फायदा यह है कि ये गर्भ अवस्था यानी कि प्रेगनेंसी में काफी पहले किया जाता है। यानी कि ये जो टेस्ट होता है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही किया जाता है, जिससे आपको आगे की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सीवीएस जांच करवाना और इसके परिणाम यानी कि इसका रिजल्ट प्राप्त करना काफी संभव है। यानी कि जब आपको पहले ही अपनी पिक्चर क्लियर हो जाती है तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, वो भी किसी डॉक्टर की सलाह के थ्रू। बिना डॉक्टर की सलाह के थ्रू कभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम बात करते हैं एंटी स्कैन कराने का सही समय क्या है और इसका रिजल्ट यानी कि इसका परिणाम जो होता है वो किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, जो इस टेस्ट कराने का जो सही समय होता है वो 11th वीक से लेकर 13 वीक्स तक होता है। ठीक है, क्योंकि 11.2 वीक्स तक स्टार्ट हो जाता है और 13.6 वीक तक ये इसका टाइम रहता है इस टेस्ट को कराने के लिए, क्योंकि +- 6 डेज चलता है ये टेस्ट।
लेकिन इसका जो बेस्ट टाइम है यानी कि जो जिसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है वो होता है 12th वीक, यानी कि 12वां सप्ताह जो होता है उसमें ये टेस्ट कराना सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ऐसा मान लो कोई पेशेंट है और वो कहे कि हम 14 हफ्ते में इस टेस्ट कराना चाहते हैं, तो 14 हफ्ते में ये टेस्ट कराना इतना फायदेमंद नहीं होता है, और कोई भी डॉक्टर इस वीक में सलाह देता भी नहीं है कि आप ये टेस्ट करा लीजिए। वो क्यों कि 14 वीक यानी कि 14 वीक की प्रेगनेंसी के बाद एंटी स्कैन करवाने में बहुत देर हो जाती है। फीटस के क्राउन रैंप लेंथ यानी कि जो जिसे हम सीआरएल बोलते हैं, सीआरएल की लंबाई, सीआरएल क्या होता है, जो बच्चे का हेड होता है, हेड और धड़ यानी कि सिर के ऊपर धड़ के नीचे तक का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सीआरएल यानी क्राउन रैंप लेंथ। ठीक है, वो लगभग 45 mm यानी कि 45 मिलीमीटर से लेके 84 mm के बीच होनी चाहिए। ये भी सलाह नहीं दी जाती कि न्यूक्लियर ट्रांसलेंसी स्कैन को 14 वीक्स से अधिक की देरी न करें, क्योंकि तब तक ये लिक्विड यानी कि जो तरल पदार्थ होता है वो बच्चे के लिम्फेटिक सिस्टम में जाना शुरू हो जाता है और पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती है। तो इसलिए ये जो टेस्ट का सही रिजल्ट आता है वो 11 to 13 वीक्स के बीच में ही ये टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इसके रिजल्ट की कि इसका रिजल्ट कैसे पता करते हैं या कैसे पता लगाया जाता है। एंटी स्कैन का रिजल्ट की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इसकी वैल्यू का पता होना आवश्यक है। बच्चे की नेक यानी कि जो गर्दन है, गर्दन में जो लिक्विड की लंबाई मापी जाती है, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, ये स्किन के नीचे जो नेक की स्किन होती है, स्किन के नीचे एक ब्लैक लिक्विड यानी कि काले रंग का द्रव के रूप में दिखाई देता है। 11th वीक यानी कि जो 11वें सप्ताह पर इस लिक्विड की जो लगभग मात्रा होती है वो 2 mm होती है यानी कि 2 मिलीमीटर। ठीक है, और 13.6 यानी कि 13.6 वीक पर इसकी जो तरल पदार्थ की जो मात्रा होती है वो करीब 2.8 mm तक होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर दो मैंने पिक्चर लगाई है, एक नॉर्मल है एक एबनॉर्मल है, तो दोनों में आप देख रहे होंगे तो आपको कुछ बच्चे की जो गर्दन है फीटस की, इसके नीचे की तरफ आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। दोनों पिक्चर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये अगर एबनॉर्मल पिक्चर में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, एक बार कोई भी टेस्ट या ये टेस्ट कराने से पहले, किसी भी डिसीजन लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।